हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में स्पिरिचुअलिटी और तत्वों को लेकर, अपने 5 तत्वों को लेकर जिनसे हम बने हैं, जिनसे ये पूरा सृष्टि का निर्माण हुआ है और हम भी उनसे बने हैं। हम में एक आत्मा का फ़र्क है। अगर आत्मा का तत्व डाल दिया जाता है तो ये वर्किंग है, ये सारे 5 तत्व। अदरवाइज़ हर चीज़ 5 तत्वों से बनी है, पूरी सृष्टि इन्हीं से बनी है। और इन 5 तत्वों के बारे में स्पिरिचुअलिटी को लेकर मैंने कुछ कहा था कि जो ये 9 डेज़ हैं, इन 9 दिनों में आप कितना कुछ पा सकते हैं, कितना रिफ्रेश हो सकते हैं, कितनी एनर्जी आपको मिल सकती है इन 9 दिनों में, क्योंकि ये 9 दिन और 9 रात बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जाइज़्ड टाइम है। नेचर ही आपको बहुत कुछ देने को तैयार है। अब बात करेंगे हम अपने शरीर की। अब कहा जाता है कि हेल्दी शरीर में ही हेल्दी आत्मा का निवास होता है और हेल्दी शरीर पहला सुख निरोगी काया। हेल्दी शरीर कैसे प्राप्त हो सकता है इन 9 दिनों में? इमेजिन कीजिए 9 डेज बिना किसी चिक चिक के, कामनेस के, पीस के, ये इतनी फास्ट भागती लाइफ को पकड़ने की बजाय अगर हम अपना थोड़ा-सा रुक कर देखें, सँभलें, अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई करें, अपने फूड पर ध्यान करें, अपनी डाइट पर ध्यान करिए, तो सोचिए कितने चमत्कार होंगे। जानना चाहेंगे क्या खाना है और क्या नहीं? कैसे खाना है और कैसे नहीं? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो जो पहली चीज़ है, जो हम कर सकते हैं नवरात्रि में 9 डेज़ में, सबसे पहले हम अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई करें, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई करें। कितना ज़रूरी है इसे करना, ताकि आपकी बॉडी के ऊपर जो फैट के, लिवर के ऊपर जो इतनी सारी चीज़ें जम चुकी हैं, फैट के इतने-इतने कोलेस्ट्रॉल जमे हुए हैं, वो सब दूर करने का ये टाइम है, क्योंकि आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं हट के। अब जैसे अब बहुत ज़रूरी, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत हमारे लिए एक लग्ज़री है बाहर का खाना खाना। अब हमारे लिए काफ़ी हद तक ज़रूरी भी हो गया है, क्योंकि कुछ लोग अलग रहते हैं, कुछ लोग सेपरेट रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, काम पर जाते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता, बाहर का खाना खाना ही पड़ता है। तो कितना ज़रूरी है इन 9 डेज़ में अवॉइड करना, ताकि आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें, ताकि रेगुलरली आप अपने लिवर को क्लीन करें, आप अपनी बॉडी में से टॉक्सिन्स को दूर करें। कितना ज़रूरी है। तो डिटॉक्सिफाई करने के लिए आप हट के खाना खाएँ, जैसे कुट्टू का आटा। अब देखिए नेचर चेंज हो रही है, वेदर चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, आपके वेदर के हिसाब से आपको कितने ज़रूरी है कि आप चेंज करके खाएँ। ये कुट्टू का आटा क्या है? बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ना हो, ब आप हट के कोई चीज़ खा रहे हैं जिसमें फाइबर ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट्स कम है, ताकि आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा भी कम हो। शुगर जैसी बीमारियाँ कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ने की वजह से और इंसुलिन की वजह से, कमी की वजह से, जिसमें डाइजेस्ट नहीं होता, होती हैं, जो नॉर्मली एक ले पर्सन को पता है, जैसे मुझे, आपको, सबको पता है। पर अगर हम डॉक्टर की भाषा में कहें तो डिटॉक्सिफाई करना, आप सोचो कितना ज़रूरी है हमारी परफेक्ट हेल्थ के लिए, हमारी स्टेडीनेस के लिए, हमारी कामनेस के लिए डिटॉक्सिफाई करना इतना ज़रूरी है। हमारे कस्टम्स में वो कहा जाता है कि ये खाइए, ये ना खाइए। कस्टम्स में ही ईटिंग हैबिट्स को डिफाइन किया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है, डिफरेंट किया जा रहा है। हम कितने सिंघाड़े का आटा खाएँगे, कुट्टू का आटा खाएँगे, चावल का आटा खाएँगे, जिसमें से सब कुछ निकल चुका है, जिसमें से म्याद यानी कि कार्बोहाइड्रेट निकल चुकी है। जनरली कहा जाता है कि बॉइल्ड राइस खाए जाएँ। बॉइल्ड राइस में कुछ भी आप डाल दीजिए, कोई भी अगर आप बॉइल्ड वेजिटेबल डाल देते हैं, तो वो आपको कितना ईज़ी रहता है, और वो चावल का आटा भी दूसरा होता है। जो इन दिनों में खाया जाता है। अगर उसे भी बॉयल करके आप उसमें भी बहुत तरह के बीन्स, कैरट, इस तरह की चीज़ें डालेंगे, तो आप सोचिए कितना हेल्दी है, कितना डिटॉक्सिफाइंग है, कितना रिफ्रेशिंग है, कितना एनर्जी देगा, कितनी सिंपल लिविंग है और हाई थिंकिंग है। जैसे कहा जाता है कि हाई थिंकिंग के लिए मैंने पहले ही स्पिरिचुअल एक आपको बता दिया। एक ये
टेक है मेरा इस पर कि आपको फूड का भी बहुत ध्यान रखना है। समर का सीज़न है, स्टार्ट होने वाला है, लस्सी ले सकते हैं, फ्रूट जूस ले सकते हैं, आप नींबू पानी ले सकते हैं, आप कोई भी वाटरी जो भी कंटेंट की चीज़ें हैं, आप उन्हें ले सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वाटर को हाइड्रेट करने के लिए बॉडी को वाटर की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त बात है, उससे भी डिटॉक्सिफिकेशन होती है। जितने भी आपके स्किन से कंसर्न लोग हैं वो आपको बार-बार कहते हैं कि पानी ज़्यादा पिए, पानी ज़्यादा पिए। तो देखिए पानी से आपकी किडनी भी वॉश होगी, आपकी स्किन भी ठीक होगी, आपको कितनी एनर्जी मिलेगी। फास्टिंग फास्टिंग से ना केवल आपकी माइंड ठीक होगा पर आपकी बॉडी भी ठीक होगी। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि स्ट्रेस में उनका वेट बढ़ जाता है। मेरा अपना ऐसे होता है क्योंकि उसकी वजह है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल ऐसा हार्मोन है जो स्ट्रेस या एंजाइटी के टाइम होता है। आजकल हमारी लाइफ सिस्टम ही इस तरह का है, लाइफ स्टाइल ही ऐसा है, इतना ज़्यादा हार्ड है कि इतनी भाग दौड़ में हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमें इतनी सारी चीज़ों का स्ट्रेस हो जाता है, चीज़ें भूली जाती हैं। इतनी भागती दौड़ती लाइफ है। तो कॉर्टिसोल के बढ़ने से हमारा वेट बढ़ेगा। अगर हम रुक कर कुछ दिन के लिए 9 डेज़ के लिए फास्ट करते हैं, 9 डेज़ के लिए भगवान को याद करते हैं, अपने डाइट पर कंट्रोल करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो एक अजीब-सा पीस और कामनेस आएगी। जैसा खाओ अन्न, वैसा हो जाए मन। तो अगर आप अन्न पर कंट्रोल करेंगे, अपनी डाइट पर कंट्रोल करेंगे, तो कितनी मज़ेदार बात है। मेरे इंस्टाग्राम पेज पर आप ज़रूर आइएगा। हैप्पीनेस अनलिमिटेड करके मेरा पेज है, आप उस पर ज़रूर जॉइन कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पर मैं बताने वाली हूँ, अगर आपको डायबिटीज़ है, तो आप क्या खा सकते हैं? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या खा सकते हैं फास्ट में। आपको 9 डेज़ नहीं, अगर 1 दिन भी करना है तो आपको कैसे डिटॉक्सिफ़ाई करना है, कैसे आप अपने लिवर को प्यूरिफ़ाई कर सकते हैं, कैसे आप अपनी किडनी को प्यूरिफ़ाई कर सकते हैं, कैसे एनर्जी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे माइंड को रीजनरेट कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं और रीजनरेट भी कर सकते हैं। तो सिंपल फूड खाने से, सेंधा नमक खाने से, देखिए वही नमक है, वही सेंधा नमक जो शुरू से पहले हम लोग खाते होते थे, फिर उसको मना कर दिया गया, आयोडाइज़्ड खाओ, आयोडाइज़्ड खाओ। अब उससे इतनी सारी चीज़ें जो है वो कम हो जाती हैं, बाद में इतने सारे एलिमेंट्स कहा जाए जैसे कि मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, इसी के लिए ये सब कुछ करा जाता है। तो अगर यही कम हो रहे हैं आयोडाइज़ से, तो आपको फिर वापस से सेंधा नमक खिलाया जा रहा है, 9 डेज़ के लिए खिलाया जा रहा है। वो 9 डेज़ जब आप सेंधा नमक खाएँगे, तो सोचिए कितनी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आपकी बॉडी में कंप्लीट हो जाएँगी, कितनी सारी जो कमियाँ होंगी वो पूरी होंगी, कितनी ब्रेक मिलेगी आपको, इतनी कामनेस मिलेगी, इतनी भाग-दौड़ की लाइफ़ से आपको चैन मिलेगा और ये खाना जो है, ये आपको कितना ज़बरदस्त होगा। आप इमेजिन कीजिए, यहाँ से स्पिरिचुअलिटी, इधर से डाइट, इधर से रिचुअल्स और माता को याद करना, कलर्स चारों तरफ, गाने, डांडिया और कितनी सारी एनर्जी। और आप सोचिए क्या मिरेकल्स नहीं होंगे? ऐसे ही समय में मिरेकल्स होते हैं जब आपकी वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा हाई हो, जब आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई हो, जब आपकी बॉडी भी आपके माइंड के साथ रीजनरेट होकर तैयार हो, एक एक ऐसा एमलगम हो मिरेकल्स के लिए। एक भूमि को तैयार कीजिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी को इन 9 डेज़ बढ़ाइए, अपने फूड और डाइट पर कंट्रोल कीजिए और देखिए कैसे आप वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आपने सोचा था। प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी ज़रूर आइएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।